टेलीग्राम का भी यूज़र नेम और मेरे पासवर्ड याद करना है। तो इतने सब पासवर्ड को रिमेंबर करने के बजाय हमने एक सर्विस को इंटीग्रेट कर दिया है जिसका नाम है जन मेरी पहचान। बस प्रायर नाम टू जन परिचय। नॉट इज मेरी पहचान। मेरी पहचान के बारे में सुना है किसी ने? नहीं सुना है। मेरी पहचान बेसिकली सिटीजन को एक सिंगल साइन ऑन देने की कोशिश है। सभी सिटीजन मेरी पहचान पे रजिस्टर होंगे और फिर वो उसी यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू सभी सर्विसेज को अवेल कर पाएंगे। ऐसा गवर्नमेंट का विजन है और हम ये काम लगातार उसको कर रहे हैं। ये हो गया जनरल ओवरव्यू। मैं आपको एक साइड दिखाना चाहूँगा। काइंडली यूआरएल नोट करें। क्या आप में से किसी ने ये वेबसाइट विजिट करी है? हमारी कोशिश है कि जितनी भी सर्विसेज जे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो सब ऑनलाइन माध्यम से उन सभी सर्विसेज को हम इस पोर्टल पे ले आए। अगर आप देख पाओगे इस पोर्टल पे एक डैशबोर्ड अवेलेबल है जहां ये बता रहा है कि राइट नाउ हमने ई उन्नत पर 215 सर्विसेज इंटीग्रेट कर दी हैं। हालांकि हमारे पास मोर देन 400 सर्विसेज हैं और वो सभी सर्विसेज हम धीरे धीरे इस पोर्टल पे ला रहे हैं। जैसे जैसे वो सर्विसेज यहाँ पे आती जाएंगी ये फिगर काउंट बढ़ता जाएगा। ये एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश करने का तरीका है ताकि आपको टाइमली सर्विस मिले। आप देख पा रहे हो यहाँ पर टोटल सर्विसेज का काउंट आ रहा है, टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई हैं, एप्लीकेशन कितनी प्रोसेस हो गई हैं और कितनी एप्लीकेशन इन प्रोसेस है। ये ऑलवेज ये इवॉल्विंग फिगर है और ये लगातार बढ़ता जाता है डे टू डे। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर हमने सभी डिपार्टमेंट्स को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें लिस्ट करके रखा हुआ है। अभी आसानी हो गई आपको। अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर्विस प्लस पे कौन सी सर्विस है, डोमिसाइल की सर्विस कहाँ से मिलेगी, म्यूटेशन कहाँ से मिलेगा। आपको सिर्फ इस पोर्टल पे आना है और यहाँ पर अपना पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है जहाँ से वो आपको सर्विस प्रोवाइड होती है। अब जैसे ही आप ये डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे ये सारी सर्विसेज जो भी होगी आपको यहाँ पर लिस्ट हो जाएगी और आपको सिंपली यहाँ पर अप्लाई करना है और उस सर्विस की डिटेल लेनी है तो मोर इन्फो पे जाना है। दैट हो गया आसान काम। बस यही इंफॉर्मेशन आपने आगे डिसिपेट करनी है। किसी भी सर्विस को अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए बेसिक डिटेल्स। एप्लीकेंट को क्या चाहिए? एप्लीकेंट का नाम क्या है, उसके रिलेशन, स्पाउस नेम या फादर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए आपको चाहिए। ये इंफॉर्मेशन सबके पास होनी चाहिए। सेकेंडली, कुछ सर्विसेज में कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स का साइज का इशू होता है। आपको पता होगा साइज का इशू होता है ना? तो बस आपको ये इंफॉर्मेशन डिसिपेट करनी है कि भाई अगर कोई साइज आपका डॉक्यूमेंट आपने स्कैन किया है तो उसका 50 KB होना चाहिए साइज। वो सब चीज़ें मेंशन रहती हैं सर्विस के डिस्क्रिप्शन में।
या 50 KB का साइज होना चाहिए, ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए। तो लोगों को आपने एज ए मास्टर ट्रेनर ये बताना है कि भाई इसको रिसाइज कैसे कर सकते हैं, या इसका ये साइज का इशू है। कभी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अप्लाई करते हो कि भाई हम ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा, या कुछ ये नहीं आ रहा, या वो नहीं आ रहा। तो आपने लोगों को इस तरीके से फैसिलिटेट करना है एज ए मास्टर ट्रेनर। एक साइड में आपको वो दिखाना चाहूँगा। मेरी पहचान, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि सभी सिटीजन्स को एक सिंगल साइन ऑन होना चाहिए। मतलब आपका सिर्फ एक यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, और पूरे देश में कोई भी सर्विस आपको अवेल करनी है, कोई भी पोर्टल आपको एक्सेस करना है, तो सिर्फ वही यूज़र नेम और पासवर्ड से आप वो सर्विस अवेल कर पाओगे। अच्छा इनिशिएटिव है जी। अब आपको चिंता नहीं है ना कि पोर्टल में हमने ये मोबाइल नंबर यूज़ किया था, ये ईमेल यूज़ किया था, है ना, फिर पासवर्ड रीसेट करो, इतनी परेशानी। सिंपल मेरी पहचान, ये आपकी पहचान है। आपने यहाँ पर रजिस्टर हो जाना है, यूज़र नेम पासवर्ड आपको मिल जाएगा, उसी यूज़र नेम पासवर्ड से आप कोई भी सर्विस ले लो। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला ई उन्नत, दूसरा मेरी पहचान। अभी शोकर जी आपको मेरी पहचान पर लॉगिन करके बताएंगे कोई भी सर्विस अवेल करने के लिए। देखिए, कोई भी सर्विस ढूंढने के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कौन से डिपार्टमेंट की है, मैंने ऑल डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर बर्थ लिखा और यहाँ पर सर्विसेज आ गई। सिंपली यहाँ पर अप्लाई हियर करना है। अभी एक्चुअली जैसे प्रोसेस चल रहा है इंटीग्रेशन का, बहुत बड़ा उसमें जन सुगम पे भी मिल जाएगा। ये जन सुगम पोर्टल जो है ये भी इंटीग्रेट किया गया था। जो जन सुगम इनिशियली इसको नाम दिया गया था, उन से पहले इसके सारे इंटीग्रेट कर गए। तो यूजुअली इस पे हर तरीके के लॉगिन के ऑप्शंस हैं। आप सीधे यूजर नेम पासवर्ड जो यहाँ पर आप एक जन परिचय पे ही एक ऑप्शन है कि अपना रजिस्टर करने के लिए इनिशियली मेरी पहचान को इंटीग्रेट किए बगैर आप यूजर नेम पासवर्ड करके आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते थे, तो उसका भी एक ऑप्शन है। उसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन है, आप बिना रजिस्टर करें सिर्फ मोबाइल पे OTP लेके पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन करके भी आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट रहेगा, हम जो चाह रहे हैं कि जन परिचय के साथ आप लॉगिन करें। जन परिचय के साथ लॉगिन करने से क्या होगा कि आप बाकी सारे सर्विसेज को भी इंटीग्रेट करो, तो एक सिंगल अकाउंट बनके आपका सारा ट्रेन रहेगा। ये जन परिचय को आप इस तरह देख सकते हैं कि जन परिचय जो है एक तरीके से आपका गूगल का जिस तरह आपका लॉगिन होता है सिंगल साइन ऑन, आपके गूगल के जितने भी सर्विसेज हैं आप सबको एक्सेस कर सकते हैं एक लॉगिन के थ्रू। तो उसी टाइप का एक इंटीग्रेशन है, सोल्यूशन है, समझ लीजिए इसको। तो ये आपका होम पेज आ गया। इसका हमने प्रेजेंटेशन भी बनाया, बेटर देन प्रेजेंटेशन के थ्रू। मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू ले आता हूँ क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी टाइम लगेगा आपको इस तरह चलने से। मैंने इसीलिए आपको सिंपल करने के लिए सारे स्क्रीन के स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं जो भी आएंगे। कुछ अगर डाउट होगा तो आप मुझे रोक के कभी भी कुछ भी
उसमें पूछ सकते हैं। तो जिस तरह शशांक जी ने बताया, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव चल रहा है डिजिटल इंडिया का, जिसके अंदर कि इंडिया को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने की बात चल रही है, विशाल देश जिसके सारे लोगों को जो हर कैटेगरी से आते हैं, हर बैकग्राउंड से आते हैं, उन सबको डिजिटली एम्पावर करना, मोबाइल पावर करना, जिनको ई सर्विसेज के थ्रू स्ट्रेंथन करना, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल से डिजिटल माध्यम से। तो डिजिटल इंडिया का जो विजन है, जो कि 3 विजन्स जो मेंशन किए हुए हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोर यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, कि जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं डिजिटल को एक यूटिलिटी की तरह, जिस तरह आपके घर में बिजली पानी, उस तरह से एक यूटिलिटी, पब्लिक यूटिलिटी की तरह एक राइट्स, जिस तरह रिसेंटली हाईकोर्ट, केरला हाईकोर्ट ने इंटरनेट को एक राइट्स के उसमें पर्सपेक्टिव में दिखाया था, तो उससे एम्पावर करना, और गवर्नेंस और सर्विसेज को ऑन डिमांड देना। ऑन डिमांड, जिस तरह आप ऑन डिमांड पिज्ज़ा ऑर्डर करते हो, ऑन डिमांड आप घर पे बैठे अपने अमेजोन पे कुछ भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हो, इसी तरह गवर्नमेंट की सर्विसेज भी इतनी एफिशिएंट हो कि आप घर बैठे इनको ऑर्डर कर सकें। डिमांड, एक डिमांड की तरह, ये नहीं कि हम जा रहे हैं किसी दफ्तर में जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, एक बेगिंग सिचुएशन से निकाल के हमको एम्पावर किया जा रहा है, घर बैठे आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो जो जन सुगम का वेबसाइट का होम पेज था, जो अभी लॉगिन करके दिखाया था, उसका लॉगिन पेज का आपको स्क्रीनशॉट है इसके ऊपर। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा था, ये रजिस्ट्रेशन सिटीजन रजिस्ट्रेशन, जो इनिशियली इसको इन्विजन किया गया था जन सुगम को, तो इसी के ऊपर लॉगिन करके इसी के ऊपर अकाउंट बनाना। इसमें क्या दिक्कत थी, आपको एक पासवर्ड एडिशनल, यूजर नेम एडिशनल आपको याद करके लिख के रखना पड़ता है, जो कि प्रेफरेबल नहीं है। तो उसके बाद इसमें जब आप लॉगिन करेंगे, इसके थ्रू भी लॉगिन करेंगे, तो जो होम पेज है इस पर आएगा। अब इसमें जो सर्विसेज है आपके पास एक प्रोफाइल है, आपके पास अप्लाई सर्विस करने का लिंक है, आपके पास अपने स्टेटस, जितने भी एप्लीकेशन आपने अप्लाई किए हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी महकमे में, उसके स्टेटस जानने के ऑप्शन है, फीडबैक देने के ऑप्शन है। मैं ये सारे लिंक्स एक बाय एक करके आप इसकी तरफ जाऊँगा। आपने कई लोगों ने यूज़ भी किया हुआ है, तो आपको आसानी से पता भी चल जाएगा और आप आसानी से इसको डिस्प्ले भी कर सकते हो मैसेज। तो जो मैनेज प्रोफाइल है, मैनेज प्रोफाइल में आप व्यू प्रोफाइल देख सकते हैं, एडिट प्रोफाइल देख सकते हैं, चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। ये बेसिक जो एक किसी भी ऑनलाइन अकाउंट का वो रहता है। आप अपने प्रोफाइल को देख सकते हैं, अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को रेगुलरली चेंज भी कर सकते हैं। जो आपका मैनेज प्रोफाइल वाला जो भी प्रोफाइल है, उसमें आपकी डिटेल्स रहेंगी। और एडिट प्रोफाइल में आप ये भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन है उसमें, वेदर स्टेटस ऑफ माय एप्लीकेशन चेंजेस रिसीव अलर्ट ऑन ईमेल। तो ये भी एक बेनिफिट है। ये नहीं कि आप बार बार लॉगिन करके एप्लीकेशन पे जाके देख रहे हैं कि मेरा फॉर्म जो है या मेरा एप्लीकेशन जो है आगे फॉरवर्ड हुआ, क्या प्रोग्रेस हुई। तो आप इधर ये चेक करेंगे तो आपको अपडेट्स इंटीमेशन मिलती रहेंगी। ये भी बेनिफिट है इसका। उसके बाद आपका जो ये अप्लाई सर्विसेज का पेज है, उसमें सारे एप्लीकेशंस जितने भी सर्विसेज हैं वो यहाँ पर लिस्टेड है। जिस तरह ई उन्नत पे लिस्टेड था, वैसे यहाँ पर लिस्टेड है। और आप किसी को सर्च कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज, या उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे, जिस तरह बर्थ सर्च करके हम एप्लीकेशन सर्च कर रहे थे, वैसे आप सर्च कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने बर्थ के लिए अप्लाई किया, तो बर्थ सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन के लिए मैंने सर्च किया, तो लिस्ट में आ गया और उस पर मैं क्लिक करके अब इस जगह पे आप देखेंगे हेल्प एंड इंस्ट्रक्शंस का एक ऑप्शन दिखा रहा है। ये जो है हर फॉर्म का अलग हेल्प एंड इंस्ट्रक्शंस आपको उस पर रहेगा डॉक्यूमेंट, आप उसको देख सकते हो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स है। वो डिपार्टमेंट जो है उसने वहाँ पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप ये बता सकते हैं लोगों को कि आपको अगर कोई डाउट है तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, आप सीधा इसी एप्लीकेशन से ये डिटेल्स दे सकते हैं। उसमें सारे स्टेप्स भी बताए हुए हैं। जो हेल्प एंड इंस्ट्रक्शन का जो उधर PDF है, इसमें स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, उसमें सारे स्टेप दिए हुए 10 स्टेप जो लिखे हुए उन्होंने कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा इस एप्लीकेशन को या इस सर्विस को अप्लाई करने के लिए। तो जैसे बेसिक इनकम सर्टिफिकेट के लिए अगर मैं अप्लाई करूँगा तो मेरे पास एक बेसिक फॉर्म आएगा, जो शशांक सर ने हमारे बताया आपको पहले, जो आपकी डिटेल्स चाहिए होती हैं, या किसी फॉर्म्स के लिए कुछ खुसूसी इंफॉर्मेशन चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से वो रिक्वायर्ड होगा। आपको अपना कैप्चा जो होता है वो एंटर करके सबमिट कर देना, आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये जो मैंने एक फॉर्म अप्लाई किया उसका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन स्टेटस के साथ, एप्लीकेशन रेफरेंस ID के साथ सारा मेरे पास डैशबोर्ड में पड़ा हुआ है अपने सिस्टम में। मैं कभी भी इसको ट्रैक कर सकता हूँ। ये भी कर सकता हूँ कि मैं सेव करके छोड़ दूँ
और बाद में कंप्लीट करूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे को पता चलेगा बाद में अगर सबमिट करना है या मेरे पास इस टाइम पे नहीं है तो मैं उसको सेव करके रख सकता हूँ। ये नहीं कि मुझे फिर दोबारा से एप्लीकेशन को पूरा वो करना पड़े मुझे। और फाइनली इसमें आप फीडबैक भी दे सकते हैं। फीडबैक जो है आपके पास इसमें दो ऑप्शंस हैं। जनरल फीडबैक दे सकते हैं जो ई सर्विस जन सुगम के थ्रू आपका जो एक्सपीरियंस रहा उसको शेयर कर सकते हैं, या नहीं तो सर्विस स्पेसिफिक भी आप मेंशन कर सकते हैं। जब आप सर्विस स्पेसिफिक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका कौन सा एप्लीकेशन में क्या दिक्कत है जो अलग एप्लीकेशन आप सिलेक्ट करके उसके रिगार्डिंग आप फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो मेरी पहचान का अकाउंट क्रिएशन है, मेरी पहचान का अकाउंट क्रिएशन में भी जो अभी लॉगिन करके सर ने बताया था, उसमें आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और एक पासवर्ड जनरेट करना है। तो जस्ट फर्स्ट टाइम मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा जन सुगम की साइट पे तो उसने मुझे डायरेक्टली उस पे पेज पे ले लिया था। वो डायरेक्ट मुझे मेरी पहचान की साइट पे ले गया था। मेरी पहचान का साइट जो है ऑल इंडिया सिंगल साइन ऑन है, जो कि कोई भी कभी भी यूज़ कर सकता है। उसमें एक यूजर नेम एक पासवर्ड रहेगा। जो भी एप्लीकेशन ई साइन ऑन के साथ लगेंगे वो सर्विस में होंगे। आपने डिजी लॉकर का नाम सुना है, डिजी लॉकर में भी मेरी पहचान का यूज होता है। अगर आपके पास डिजी लॉकर है उसमें आपने लॉगिन किया हुआ है, वही यूजर नेम पासवर्ड आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास एक सीमलेस जो है गवर्नमेंट की सर्विस पे सीमलेस प्लेटफॉर्म मिल गया जिसके थ्रू आप ट्रैवल्स कर सकते हो। और एक बेनिफिट ये है कि आपने अगर एक सर्विस के लॉगिन किया हुआ ऑलरेडी तो आपको दोबारा दूसरी सर्विस को अप्लाई करने के लिए दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं अपना इनिशियल यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करने की कोशिश करूँ तो मुझे बता रहा है कि मेरा अभी अकाउंट जन परिचय पे नहीं है। तो जन परिचय का जो अकाउंट क्रिएशन का जो प्रोसेस है उसको भी मैं आपको इधर ट्रेस करूँगा। तो ये जन परिचय का लॉगिन का रजिस्ट्रेशन का मैं एक दरख्वास्त करूँगा सब लोगों से। अब सब लोग यहाँ पे हैं, सभी के मोबाइल पे नेट चलता भी है, तो क्यों ना हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके जन परिचय में रजिस्टर भी हो जाएँ। आप प्लीज़ अपने मोबाइल पे जन परिचय की वेबसाइट जन परिचय एंड जन मेरी पहचान, ये इंटरचेंजेबली यूज होती हैं टर्म्स। पहले जन परिचय था, अब मेरी पहचान है। आप अपने मोबाइल पे